नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम्। कल हमारा लेसन शुरू किया था हमने द्रव्य, और द्रव्य में हमने कितने द्रव्य होते हैं, तो 6 द्रव्य होते हैं। सभी की परिभाषा देखी थी, और आज हम उसका थोड़ा रिवीजन करेंगे और थोड़े उदाहरण भी देखेंगे, है ना। उदाहरण से समझ में आएगा उसका फायदा क्या है वगैरह भी। आज अगली कक्षा से नया लेसन शुरू हो सकता है, शायद आज ही शुरू हो जाए। तो पहले विश्व, दुनिया, जगत, है ना, ये सब पर्यायवाची नाम है जहां हम रहते हैं, वो किसे कहते हैं, है ना। तो 6 द्रव्यों का समूह ही विश्व है, दुनिया है। 6 द्रव्यों को छोड़ के और कुछ नहीं है दुनिया में, है ना। तो दुनिया पूरी 6 द्रव्यों से ही बनी है, या 6 द्रव्य ही उसमें है। तो ये 6 कौन कौन से है? तो एक तो जीव, जो अनंत अनंत जीव है, लेकिन एक जाति जीव। पुद्गल, पुद्गल जीव से भी बहुत ज्यादा अनंत 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 है। फिर धर्म द्रव्य, एक ही है पूरे लोक में फैला हुआ। अधर्म द्रव्य एक ही है पूरे लोक में फैला हुआ। काल द्रव्य, काल द्रव्य वैसे असंख्यात है, और पूरे लोक के एक एक प्रदेश पर एक एक है। और आकाश द्रव्य एक ही है, लोक में भी है और लोक के बाहर भी जो जगह है वो आकाश द्रव्य, ठीक है। तो ये तो हमने सामान्य बात करी 6 द्रव्यों के नाम। ये 6 द्रव्यों को छोड़ के विश्व में और कुछ नहीं है। ये विश्व को, 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं, ये शास्त्र की परिभाषा है। कि दुनिया किसे कहते हैं? कि 6 द्रव्यों के समूह को, जहाँ 6 द्रव्य रहते हैं। अब जीव किसे कहते हैं? तो जो जानता देखता है, सुख दुख का वेदन करता है, वो जीव द्रव्य है। पुद्गल किसे कहते हैं? जिसमें स्पर्श नाम का गुण हो, स्पर्श रस। देखो, स्पर्श नाम का गुण यानी ये ठंडा है, ये गर्म है, ये समझ में जीव को आता है ना। लेकिन कैसे आता है? कि वो पुद्गल में वो गुण है, गर्म होने का, ठंडे होने का, हल्का होना, भारी होना, नरम होना, कठोर होना। ये पुद्गल के ये स्पर्श गुण है, और समझने वाला जीव है। तो स्पर्श, फिर रस, खट्टा, मीठा, कड़वा, खारा, कषायला, है ना। ये रस यानी स्वाद, तो ये जीव को समझ में आता है, और ये जानने वाला जीव है। और ये पुद्गल द्रव्य में स्वाद नाम का, रस नाम का गुण है। फिर गंध, तो खुशबू समझ में किसके आती है? जीव द्रव्य की। लेकिन गुण किसका है? ये पुद्गल द्रव्य का। जहां जहां से खुशबू आती है, समझ में आता है कि यहाँ पुद्गल द्रव्य है। फिर स्पर्श, रस, गंध और वर्ण, है ना, रंग। लाल, पीला, नीला, हरा, जो भी दिखाई देता है वो वर्ण में, कोई ना कोई कलर में दिखाई देता है। तो वो वर्ण दिखाई देता है, वो पुद्गल द्रव्य का गुण है, और उसको जानने वाला जीव द्रव्य है ना। तो ये 2 चीजें सीखी। देखो एग्जाम्पल हम देखने वाले हैं, अभी तो रिवीजन कर लेते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? तो पूरे लोक में फैला हुआ एक धर्म द्रव्य, जो सिर्फ जीव और पुद्गल, ये 2 द्रव्यों को गमन करने में, हिलने डुलने में, चलने में निमित्त होता है। बाकी के द्रव्यों का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि बाकी के 4 द्रव्य स्थिर है, वो चलते ही नहीं, गमन करते ही नहीं है। तो वो स्थिर है, तो उसमें तो धर्म द्रव्य निमित्त नहीं होता। तो जीव और पुद्गल को चलने में निमित्त निमित्त होता है। उसका मतलब हम उदाहरण से देखते हैं। कल हमने उदाहरण दिया था पानी में चलने वाली मछली, है ना। तो पानी नहीं हो तो मछली नहीं चल सकती, लेकिन पानी हो तो मछली, पानी जबरदस्ती चलना पड़े ऐसा नहीं है। अपनी शक्ति से, अपनी योग्यता से मछली चलती है, तब पानी निमित्त कहा जाता है ना। ऐसे ही जीव और पुद्गल स्वयं अपनी शक्ति से गमन करते हैं, चलते फिरते हैं, तब धर्म द्रव्य को निमित्त कहा जाता है। निमित्त का मतलब यह है कि वो कार्य में कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी उपस्थिति नियम से होगी,
उसके बिना भी कार्य नहीं होगा और कार्य उसके कारण भी नहीं होगा। ये दोनों चीजें समझनी है। मछली चलती स्वयं से है और पानी होना जरूरी, बस ऐसे है ना। अधर्म द्रव्य कि जो स्वयं गमन करते थे, ऐसे जीव और पुद्गल जब रुकते हैं स्वयं, तो उसमें रोकने में अधर्म द्रव्य निमित्त है। उसमें शास्त्र में उदाहरण दिया है, जैसे पेड़ की छाव है और कोई मुसाफिर जा रहा है, तो अब धूप है बहुत, तो वो छाव के नीचे रुक जाता है। ऐसे ही देखा था, बालक छोटे से बड़ा हो गया, तो बालक कब बड़ा हुआ, हर समय उसमें बदलाव आया। कोई एक समय नहीं है कि अब ये 5 साल का हो गया, जन्मा था और अब ये 5 साल का, तो 5 साल का क्या एक सेकंड में हुआ? हर समय 5 साल के हर समय में वो बदला है ना, वो बड़ा हुआ है। तो ये जो हर समय जा रहा है वो है काल द्रव्य, है ना। तो प्रत्येक द्रव्य के परिवर्तन में, बदलाव में निमित्त होता है। अब है आकाश द्रव्य। सभी द्रव्यों को जो जगह देता है, स्पेस कहते हैं, है ना, जिसे वो आकाश द्रव्य, यानी गुजराती में हिंदी में कहे तो जगत, जगह, है ना, जगह देना। तो आकाश द्रव्य का काम है बाकी के द्रव्यों को जगह देना। आकाश द्रव्य भी एक ही है और वो पूरे विश्व में और विश्व के बाहर भी अनंत अनंत फैला हुआ है। ठीक है, अब थोड़े से हम एग्जाम्पल देखेंगे जिससे हमें क्लियर हो जाएगा, और फिर उसके बाद हम इसको जानने के लाभ क्या है ना। तो देखो, पहला लाभ तो ये है कि ये लेसन जो है वो आगे के ग्रंथों को समझने के लिए, इसके आगे बाल बोध 3 जब चलेगी तो उसमें एक और लेसन आएगा जो इसी से कनेक्टेड है, द्रव्य गुण पर्याय, है ना। तो ये जो जीव अनादि से भटक रहा है, उसमें जो परिवर्तन आता है वो क्या है, कैसे है वो मेरा स्वरूप। देखो, द्रव्य को समझना और उसका बंधारण, गुण पर्याय को समझना, मतलब उसका बंधारण समझना, उसकी रचना कैसी है। तो मैं आत्मा हूं, मैं जीव हूं, तो मेरी रचना कैसी है, मेरा बंधारण कैसा है, वो भी जानना जरूरी है ना। तो ये सब जानने से हमें आगे अन्य ग्रंथों को समझने में, अपना स्वरूप समझने के में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। अभी तो उदाहरण देखते हैं थोड़े से। तो देखो, जीव द्रव्य, तो जो जानता है, देखता है, सुख दुख का वेदन करता है, उसे जीव कहते हैं, है ना। तो देखो, हमारी समझ में इसे आएगा कि देखो, चरणान योग ये बताता है कि जीवों की रक्षा करनी चाहिए, हमारे निमित्त से जीव नहीं मरने चाहिए, है ना। तो जैसे चींटी जा रही है, तो जैसे आपने वहां हाथ रख दिया ना आगे, तो वो तुरंत रुक जाती है। तो उसका मतलब उसे समझ में आता है, उसे ज्ञान है। अरे चींटी को यहाँ शक्कर है, यहाँ कुछ ये उसके काम की चीज ढुल गई है, आटा हो गया, आटा रखा हुआ है, उसमें कैसे वो पहुंच जाती है, क्योंकि उसे उसकी खुशबू का, उसका ज्ञान होता है। तो इसे समझ में आता है कि चींटी जो है वो जीव है। ठीक है, तो हर जगह लगा। मच्छर को कैसे पता चलता है कहाँ बैठ के खून चूसना, है ना। वो हमारे बालों में बैठ के खून नहीं चूसता, वो हाथ पे बैठ के क्यों चूसता है? क्योंकि उसे ये समझ में आता है कि यहाँ खून है और मुझे यहाँ बैठना। तो ये उसको ज्ञान हो रहा है कि नहीं, है ना। तो ये छोटे छोटे जीवों को भी, जैसे ही आप आवाज करो, एक छोटा कॉकरोच भी हो, जैसे ही आपने कही उस आवाज हुई, वो भागता है। तो उसे कुछ आया, ये समझ में आया कि नहीं, है ना। ये ज्ञान उन छोटे जीवों में भी है। तो हमें ये समझ में आता है कि ये ज्ञान है, इसका मतलब ये जीव है, यहाँ जीव है ना। तो ये जीव की पहचान से हमें, हाँ। दूसरा कि देखो, ये होता है ना कि जहां जहां ज्ञान होगा वहां वहां जीव होंगे। तो फिर मुझे भी ज्ञान हो रहा है हर समय, इसका मतलब मैं जीव हूं, ये पक्का है ना। ये पहचान हो जाएगी कि नहीं, अपनी पहचान के लिए बहुत कार्यकारी होगा कि नहीं, कि मैं जीव हूं ये पक्का है, और मैं सुख दुख का वेदन करता हूँ, मैं जानता हूँ। तो इससे अपनी भी पहचान होती है, दूसरी जगह भी जीव है इसकी पहचान होती है। दूसरा, अब पुद्गल, है ना।
तो पुद्गल में जैसे ये समझ में आया कि स्पर्श रस गंध वर्ण है वो पुद्गल, तो जो जो दिखाई देता है, जहां जहां खुशबू आती है वहां पुद्गल है। तो अब चींटी, चींटी की देखते ही समझ में आएगा ना कि इसका शरीर पुद्गल है, उसमें ज्ञान है, लेकिन ये दिखाई देने वाला शरीर पुद्गल है। अच्छा, चींटी को छोड़ो, हमारी समझ में आएगी कि नहीं, कि देखो ये शरीर मेरा दिख रहा है, इसका मतलब ये शरीर स्पष्ट रूप से पुद्गल है, और मैं जान रहा हूं यहाँ पर ही, तो जानने वाला मैं अलग हूँ, और ये दिखने वाला शरीर अलग है, क्योंकि ये दो द्रव्य अलग है, दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है, है ना। देखो विश्व में ये जो छह जाति के द्रव्य है ना, तो वो सारे कभी मिलके एक नहीं हो जाते। अगर अगर सारे मिलके एक हो जाए, तो एक दिन ऐसा आए कि दुनिया में एक ही चीज बचे, क्योंकि सब मिल मिल के एक हो गए, है ना। लेकिन अनादि काल से ये दुनिया है और अनंत काल तक रहेगी, लेकिन मिल मिल के एक नहीं हो जाएगी। इसका मतलब है छह द्रव्य अपनी अपनी सत्ता, अपना अपना अस्तित्व लिए अलग अलग ही रहते हैं, है ना। तो ये कितने ही शरीर के साथ रहे आत्मा, फिर भी शरीर रूप नहीं हो जाता। और अभी भी ये समझ में आता है कि वो जानने वाला मैं, और ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाला पुद्गल, ये दो द्रव्य भिन्न है, तो दो द्रव्य की सत्ता भी भिन्न है। तो इससे अपना अपना स्वरूप समझ में आता है, अपनी अस्तित्व, अपनी सत्ता समझ में आती है। ये भी समझ में आता है ना कि जीव निकल जाता है, शरीर रह जाता है, तो इससे भी ये भिन्न भिन्न है ना। तो एक तो पुद्गल से हमें देखो, अब जब जब हमें ये लगे कि मेरे पास बड़ा बंगला है ना, तो इस समय याद करना कि वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य। और पुद्गल द्रव्य है, इसका मतलब है मेरी और उसकी सत्ता अलग है, वो मेरा कैसे हो सकता है ना। मेरे पास बहुत ज्यादा गहने हैं, तो सोचना कि वो कौन सा द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। और पुद्गल मेरे से भिन्न है, मैं उसे जानता हूँ, अब जानने में आया तो अपना अपना मान के राग द्वेष करते। तो कोई कहे फिर क्या वो अपने नहीं है, कि देखो कथन पद्धति में, लौकिक व्यवहार में यही बात बोली भी जाएगी, बताई भी जाएगी, लौकिक व्यवहार में चले भी। घर का एड्रेस देंगे तो ये अपना समझ कर ही देंगे, है ना। लेकिन उस समय अंतरंग परिणति में ये चलना चाहिए कि ये छूटने वाला है, ये पर द्रव्य है, ये दूसरा द्रव्य है, और मेरी सत्ता भिन्न है ना। देखो जैन धर्म समझ का धर्म है ना। तो देखो ये कथन पद्धति, बोलने की पद्धति अलग होती है और समझने की अलग होती है। जैसे केले को खरीदेंगे, तो केले के कैसे खरीदेंगे कि वो पीला है, अच्छा दिख रहा है, उसका छिलका देखकर खरीदेंगे। और खाएंगे तब क्या खाएंगे, अंदर का सफेद केला, है ना। तो देखने में, बोलने में तो केला पीला होता है, ऐसा होता है, लेकिन खाने में वो सफेद वाला होता है। तो ऐसे ही बाहर में ये मेरी संपत्ति है, ये मेरे पत्नी बच्चे हैं, ये मेरा घर है, ये बोलने में आएगा, लेकिन अंतरंग में समझना है कि मैं जुदा हूँ, जानने वाला जीव, और ये सब पुद्गल है, यानी परद्रव्य है, ठीक है। तो इससे हमें भेद विज्ञान होता है। दूसरा, धर्म द्रव्य से क्या लाभ होता है, कि देखो धर्म द्रव्य, हमें ये लगता है ये सारा मैं कर रही हूँ, मैं दौड़ रही हूँ, मैं सिखा रही हूँ, मतलब कार्य करिए, तो उसमें समझना कि उसमें निमित्त रूप तो धर्म द्रव्य है ना। तो धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य से ये एक मान्यताएं बदल जाएगी कि मैं ही सब करती हूँ, दौड़ती हूँ, है ना। वो भी अपनी योग्यता से हो रहा है। आकाश द्रव्य क्या करता है, हाँ काल द्रव्य, कि भाई मैंने बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, है ना, मैं हूं कि रात दिन ये करती रहती हूँ। तो सोचना कि बच्चे अपनी योग्यता से बड़े हुए कि तूने खींच कर बड़ा किया, है ना। तो ये काल द्रव्य के निमित्त से बच्चे हर समय बड़े हो रहे हैं। तो तूने क्या किया बड़ा करने में, 20 साल में 25 साल का कर दिया क्या, है ना, 20 साल में 20 साल का हुआ, तो ये काल द्रव्य का परिणमन है, ठीक है। और आकाश द्रव्य, हमें लगता है हम सबको जगह देते हैं, ये जगह मेरी, तो कहते हैं पूरे विश्व में सारी जगह आकाश द्रव्य की है, ठीक है। ये तो एक सामान्य समझ, थोड़ा उदाहरण से समझते हैं। जैसे पानी बह रहा है, नदी बह रही है ना, तो इसमें कौन सा द्रव्य निमित्त है, धर्म द्रव्य निमित्त है, ठीक है। और कुएं में पानी रुका हुआ है, कौन सा द्रव्य निमित्त है, अधर्म द्रव्य निमित्त है, ठीक है। और हमें कहीं से खुशबू आ रही है, तो हमें क्या पता चलेगा, कौन सा द्रव्य की उपस्थिति समझ में आएगी, कि यहाँ पर खुशबू आ रही है, इसका मतलब यहाँ कोई ना कोई पुद्गल द्रव्य है। और ये खुशबू को जाना किसने, जिसने जाना वो जीव द्रव्य है।
और ये कहाँ है? तो आकाश द्रव्य में है ना। और इसमें बदलाव आ रहा है कि नहीं? देखो खुशबू आ रही है, मानो गैस पर कुछ जल रहा है। तो थोड़ी देर में तो कम थी, और अब ज्यादा जल रहा है तो और स्ट्रांग खुशबू आ गई, है ना। तो ये बदलाव आया कि नहीं? तो ये बदलाव में कौन निमित्त है? कि काल द्रव्य निमित्त है। जैसे जैसे वो ज्यादा जलता गया, ऐसे ऐसे खुशबू और स्ट्रांग होती है। अब देखो ये छह द्रव्य हर हर तीन लोक के हर प्रदेश पे, हर एरिया पे है, हर जगह पर है। कैसे? अभी यहाँ जहाँ हम बैठे हैं, आप बैठे हैं, वहां भी हम छह द्रव्यों को सिद्ध करते हैं, है ना। ये देखो, आप है, आप जान रहे हैं तो जी द्रव्य है। वैसे यहाँ पर हर जगह असंख्यात असंख्यात जीव है ना। सूक्ष्म निगोदिया तो हर पूरे तीन लोक में भरे ही है, तो है। लेकिन यहाँ हमारी सत्ता है कि नहीं, हम जान रहे हैं। ठीक है, हमारा शरीर है, आत्मा है, जीव है, उसके साथ जो स्पर्श रस गंध वारणा, तो यहाँ पुद्गल द्रव्य भी है। ठीक है। फिर हम जो, जैसे मैं बोल रही हूँ, तो होठ हिल रहे हैं, हाथ हिल रहे हैं, आपका भी हिलना होता है, तो यहाँ धर्म द्रव्य की भी उपस्थिति है। ठीक है। और हम बैठे हैं तो हम रुके हुए हैं, तो यहाँ धर्म द्रव्य की भी उपस्थिति है। अच्छा, हम बैठे हैं तो एक घंटे में कोई बदलाव आया कि नहीं? है ना। आया। जो आया है शायद सूक्ष्मता से हमारी समझ में नहीं आए, वो केवल ज्ञान कम हो क्योंकि शॉर्ट टाइम है। लेकिन बदलाव हर समय आता है, तो वो बदलाव तो जरूर आया है। तो उसमें यहाँ पर काल द्रव्य भी है, जो समय पसार हो रहा है ना। एक जैसे अभी ये टाइम हो जाएगा तो बंद हो जाएगा, तो इससे ही समझ में आता है कि ये काल समय पसार हुआ है ना। तो ये काल द्रव्य है। और हम जहाँ बैठे हैं वो जगह रोक के बैठे हैं, तो ये आकाश द्रव्य है। तो ऐसा हर जगह पर छेवो द्रव्य की उपस्थिति होती है। ठीक है। अब इसको समझने के लाभ हमने पहले तो देखा कि जीव और पुद्गल को अलग अलग समझेंगे तो अपनी सत्ता देखो। हमें सिद्ध भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने आत्मा में लीन है, अरिहंत भगवान क्या कर रहे हैं कि अपने आत्मा में लीन है। तो हमें होना तो लास्ट में यही है ना, हमारा प्रयोजन वितराग होना है, सुखी होना है। तो पर को देखने से सुख या वितरागता नहीं आएगी, अपने को जान के उसमें रहना, ये हमारा लक्ष्य होगा, है ना। हम देखेंगे सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र की परिभाषा वगैरह आगे, तो ये समझ में आएगा। तो अपने को जानोगे कि मैं कहाँ हूँ, तो अपनी श्रद्धा होगी, अपना ज्ञान होगा और अपने में लीनता होगी, है ना। तो इससे हमें छह द्रव्यों के अस्तित्व से अपना और पुद्गल का भेद विज्ञान होगा। दूसरा, द्रव्य कहते किसे है, सबसे एक एक बात तो रही गई अब तक कि द्रव्य, विश्व किसे कहते हैं कि छह द्रव्य के समूह को, और द्रव्य किसे कहते हैं तो कहते हैं गुणों के समूह को। अनंत अनंत गुण जिसमें भरे हैं ऐसे प्रत्येक द्रव्य में, है ना, उसे द्रव्य कहते हैं। अब जैसे पुद्गल में घटित करें, क्योंकि हमारा परिचय है ना ज्यादा, तो जैसे शक्कर है, शक्कर, ठीक है, तो एक पुद्गल द्रव्य है। कैसे समझ में आए? क्योंकि उसका कलर है सफेद, उसका स्वाद है मीठापन, उसकी एक खुशबू भी है ना, और उसका आकार भी है चौकर वगैरह, उसका स्पर्श होता है कठोर या जो भी चिकना वगैरह, उसका स्पर्श भी है। स्पर्श, गंध, वर्ण, रस, ये सब उसमें पाया जाता है, तो वो पुद्गल द्रव्य है ना। तो ये पुद्गल द्रव्य में ये एक शक्कर में कौन से गुण है कि स्वाद उसका गुण है, सफेदपना उसका गुण है ना, स्पर्श उसका गुण है। ऐसे प्रत्येक द्रव्य में गुण है। तो हमें ये लगता है ना कि अरे ये व्यक्ति दुर्गुण वाला है, इसमें अच्छे गुण है। अरे प्रत्येक व्यक्ति में अपने अपने अच्छे गुण है ना। और प्रत्येक दूसरा, हमें कभी कभी ये लगता है मुझे तो कुछ नहीं आता, कि ये प्रत्येक द्रव्य देखो, नहीं आता आना वो सब अवस्थाएं है, अवस्था बदल जाती है, लेकिन द्रव्य पूरा अपने गुणों से भरा है ना। तो सभी द्रव्य गुणों से भरे हैं, तो किसी को छोटा किसी को बड़ा देखने की आदत हमारी छूट जाती है। अपने अपनों को भी हम छोटा बड़ा देखते हो तो ये आदत भी, क्योंकि सब द्रव्य गुणों से भरे हैं, तो सब बराबर है। अभी किसी के ढके हुए हैं, किसी के प्रकट है, ठीक है ना, लेकिन बदलने में कहाँ टाइम लगता है। तो इसलिए सभी बराबर है, ये भी समझ में आता है ना। प्रत्येक द्रव्य अपना अपना कार्य कर रहा है। तो देखो, सबसे पहले प्रत्येक द्रव्य की स्वतंत्रता समझ में आती है, इससे राग द्वेष कम होते हैं। फिर अपनी सत्ता समझ में आती है, तो आत्मा क्या है, कहाँ है, वो थोड़ा समझ में आता है। इस प्रकार अनेक तरीके से हम छह द्रव्यों के माध्यम से, देखो मूल प्रयोजन हमारा छह द्रव्यों को समझकर आगे द्रव्य गुण पर्याय समझना है। जब द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे तो बहुत ज्यादा फायदे हैं।
तो पहले द्रव्य समझेंगे तभी तो द्रव्य गुण पर्याय समझेंगे, है ना। तो ज्यादा लाभ तो आगे ये आएगा कि इसको समझने से हमें द्रव्य गुण पर्याय समझ में आएगा, और उससे हमें अपना आत्मा भी प्राप्त होगा, और राग द्वेष भी कम होंगे और नष्ट भी होंगे आगे जाके। तो हमारा प्रयोजन तो वितराग होना है, भगवान होना है, सुखी होना है ना। देखो, सुखी होना प्रयोजन है, मतलब हमें करना क्या है कि सुखी होना। अब सुखी कैसे हुए जे, कि वितराग होने से। अब वितराग कैसे होंगे कि अपने को जानेंगे तब वितराग हुआ जाएगा, है ना। तो इसमें ये बहुत बेसिक पाया का काम करेगा, तो आगे जाके समझ में आता जाएगा कि इससे क्या फायदे हैं, ठीक है। अब हमारा आज बालबोध 2 जो है ना वो किताब पूरी हुई, ये समझिए, है ना। और आज से ही मतलब थोड़ी शुरुआत करते हैं, 2-5 मिनट है तो। और फिर अगली कक्षा जब भी होगी उसमें बालबोध 3 उसका पहला लेसन है पंच परमेष्टि। अब आपको होगा कि नमोकार मंत्र में तो हमने पंच परमेष्टि लेसन में बहुत सारा देख लिया था, है ना। तो देखो, उसमें जो देखा था उससे आगे की प्रोसेस अब इसमें आएगी, है ना, पंच परमेष्टि लेसन में। तो पंच परमेष्टि में सबके अलग अलग गुण, जैसे अरिहंत भगवान के 46 गुण होते हैं, तो वो भी हम देखेंगे एक एक करके। अरिहंत सिद्ध भगवान के 8 गुण होते हैं, तो वो भी देखेंगे, है ना। किसी को प्रश्न भी होगा कि अरिहंत भगवान से बड़े सिद्ध है, सिद्ध के 8 गुण और अरिहंत के 46 गुण कैसे। तो ये सब भी हम अच्छे से समझेंगे। आचार्य के कितने गुण, 36 गुण, उपाध्याय के 25 गुण, और मुनिराज साधु के 28 मूल गुण। ये सब किस प्रकार से कैसे होता है, एक एक गुण को अच्छे से हम समझने वाले हैं, है ना। तो ऐसा पंच परमेष्टि, जो देखो जैन धर्म का मूल है ना। पंच परमेष्टि को साइड कर दो, जैन धर्म कुछ नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि अरिहंत सिद्ध नहीं रहेंगे तो जैन धर्म को सर्वज्ञता ही नहीं रहेगी, तो बताने वाले कौन रहेंगे। जैसे आगम में शास्त्रों में जो लिखा है वो अरिहंत भगवान ने बताया। अब आप अरिहंत भगवान को ही नहीं माने, उनका ही नहीं जाने स्वरूप, तो फिर वो बताने वाले कौन रहे, है ना। तो इस प्रकार, अच्छा, हम मंदिर में जाते हैं, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि अरिहंत भगवान क्यों है, कौन है, कैसा उनका स्वरूप है। क्योंकि मंदिर में जाते हैं, उनका शरीर दिखता है और हाथ जोड़ के वापस आ जाते हैं। मैं उनको नमस्कार क्यों करूं? क्योंकि वो ऐसे बड़े हैं। तो कैसे बड़े हैं वो जानने के लिए भी उनका स्वरूप जानना जरूरी होता है। तो ऐसे 5 परमेष्टि महान है, बड़े हैं, पूज्य है। तो कैसे पूज्य है वो हम जानेंगे आगे। अब आज शुरू करते हैं थोड़ा सा, है ना। तो नमोकार मंत्र में पंच परमेष्टि को नमस्कार किया है। तो इनको परमेष्टि क्यों कहते हैं? तो उनका जो पद है वो बड़ा है, परम यानी उत्कृष्ट, बड़ा पद है, परम पद है, इसमें वो विराजते हैं, इसलिए वो परमेष्टि, ठीक है। वो इष्ट है, इष्ट यानी हमारा कल्याण करने वाले। तो किसी को प्रश्न है, हो सकता है कि कल्याण कैसे करेंगे, वो तो वितरागी है ना। तो बात सच्ची है कि वो वितरागी है, तो वो डायरेक्ट हमें कुछ दे देंगे, कुछ कर देंगे, हमारा भला बुरा कर देंगे, ऐसा तो नहीं है ना। वो तो हमने कल देखा था कि विश्व को भगवान ने बनाया नहीं, और ना ही उसमें वो कुछ करते हैं। किसी को पापी, किसी को पुण्य, किसी को कुछ देना, ऐसा कुछ भी नहीं करते। तो फिर हमारे भगवान हमारा कल्याण कैसे करेंगे, है ना। तो अभी थोड़ा कि देखो, भगवान की शरण में जाएगा, उनके वचन सुनेगा, उनका महिमा आएगा, तो अपने आप पुण्य बनेगा, है ना। तो उससे बाह्य संयोग अच्छे मिलेंगे। और अगर उनके जैसा अपना स्वरूप समझ में आ जाए, सम्यक दर्शन ज्ञान प्रकट कर ले, सम्यक चारित्र प्रकट कर ले, तो आगे जाके वो भगवान बन सकता है। हमारे भगवान ऐसे नहीं है कि तू मेरा चेला और मैं तेरा गुरु, ऐसा नहीं है। हमारे भगवान ये कहते हैं कि जैसा मैं हूं वैसा तू भी बन सकता है, क्योंकि अभी मैं हूं, पहले तेरे जैसा था, है ना। हमारे महावीर स्वामी भगवान को देख, तो पहले क्या थे, है ना। तो सिंह की पर्याय में उनको सम्यक दर्शन हुआ था, वहां से उनका मोक्ष मार्ग शुरू हुआ था, है ना। तो उसके पहले वो हमारे जैसे भटक रहे थे संसार में, है ना। निगोज में भी भटके और भील भी हुए, बहुत सारी उनके पूर्व भव देखे आप। तो पूर्व भव में आदिनाथ के समय में आदिनाथ के पुत्र भरत चक्रवर्ती के पुत्र थे वो, मारीची करके, है ना। और उसके बाद वो 24 में तीर्थंकर होने वाले हैं, ऐसा आदिनाथ की दिव्य ध्वनि में आया। तो उनको ये लगा, वो मुनि दीक्षा लेकर बैठे थे, कौन, मारीची। लेकिन उनको ये लगा कि अरे, मैं 24वां क्यों बनूं, मैं तो जल्दी जाऊंगा।
जबकि भगवान ने तो जो होना था वो देखा था। ऐसा थोड़े था कि भगवान ने नक्की किया, आदिनाथ भगवान ने, कि अब 24वां बनेगा, ऐसा तो नहीं था, है ना। तो उसको 24वां बनना था, तो भगवान आदिनाथ का विरोध करके वो मुनि दीक्षा छोड़ के बाहर जाके अन्य मति में 363 मतों की, विपरीत मतों की शुरुआत करी। और उसके बाद वो तो मारीची तो मर गया, है ना। और फिर अनेक गतियों में भटकते 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 जब काल पक गया, 24वां तीर्थंकर होने का काल आया, तो कुछ भाव पहले वो शेर की पर्याय में सम्यक दर्शन लिया जाति स्मरण वगैरह से, और 10 भाव में महावीर बन गए, है ना। तो देखो भगवान की वाणी तो गलत नहीं हो सकती, लेकिन उसको 24वां होना था, तो ऐसे विकल्प भी आए कि आदिनाथ का विरोध करके निकल गया, है ना। तो बात तो ये थी कि महावीर स्वामी हो चाहे आदिनाथ हो, चाहे कोई भी हो, है ना, बाहुबली हो या कोई भी भगवान हो, वो सभी पहले हमारे जैसे संसारी थे, है ना। तो भगवान ये कहते हैं, वो अन्यमति जैसे नहीं कि तू हमेशा के लिए हमारा शिष्य बना रहना, भक्त बना रहना, और मैं भगवान बन के तुझे तारूंगा, कि ऐसे नहीं। हमारे भगवान ये कहते हैं कि तू भी मेरे जैसा पुरुषार्थ करके मेरे जैसा भगवान बन सकता है ना। तो इसलिए हमें ये जानना जरूरी है कि ये पंच परमेष्टि का स्वरूप क्या है ना। तो अरिहंत भगवान सबसे पहले शुरू करते हैं कि पांचों परमेष्टि में से पांचों समझ लो वितरागी है और ज्ञानी है, यानी सम्यक ज्ञानी है। अब उसमें से अरिहंत और सिद्ध, ये दोनों तो पूर्ण वितरागी हो गए, रत्ती भर भी राग नहीं बचा। और सर्वज्ञ यानी ज्ञानी भी पूर्ण ज्ञानी यानी सर्वज्ञ हो गए। सर्वज्ञ का मतलब 3 काल और 3 लोक, यानी तीनों लोग जो है ना, स्वर्ग, नरक और मध्य लोक, ये 3 काल और 3 लोकों के समस्त द्रव्यों को, 6 के 6 द्रव्यों के बदलाव को, मतलब हर अवस्था को वो जानते हैं, है ना। उसे कहते हैं सर्वज्ञ। तो ये अरिहंत और सिद्ध तो सर्वज्ञ है और पूर्ण वितरागी है, ठीक है। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये एक देश वितरागी यानी वितरागता तो प्रकट हुई है, लेकिन अभी पूर्ण वितरागी नहीं हुए हैं, है ना। 3 कषाय चौकड़ी के अभाव रूप तो वितरागता है, और अभी 1 कषाय चौकड़ी का उदय चालू है, तो उतना राग है, संजलन राग है ना। तो आचार्य, उपाध्याय और साधु वितरागता के मार्ग पर चलने वाले हैं, एक देश वितरागता प्रकट करी है, और सम्यक ज्ञानी है। अभी सर्वज्ञ नहीं हुए, लेकिन जो ज्ञान हुआ वो सच्चा ज्ञान यानी सम्यक ज्ञानी हुए हैं, ठीक है। अभी इनमें से 2 तो भगवान है और 3 गुरु है, आचार्य, उपाध्याय, साधु, गुरु है। ये एक सामान्य कथन है। विशेष रूप से देखे तो सिद्ध भगवान को भगवान कहेंगे, और अरिहंत भगवान को भी एक अपेक्षा से गुरु कह सकते हैं। कैसे? कि धर्मोपदेश देते हैं ना, शमो शरण में दिव्य ध्वनि के द्वारा उपदेश देते हैं, तो इस अपेक्षा से उन्हें गुरु भी कहा जाता है। और आप 16 कारण पूजा में, शायद 16 कारण में ही है, परम गुरु हो जय जय नाथ परम, या पंचमी रुचि होगी, जो भी हो देख लेना, कि परम गुरु जो कहा है वो अरिहंत भगवान को परम गुरु कहा है ना। तो इस अपेक्षा से 4 गुरु और 1 भगवान, ऐसा भी हम कह सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे वितरागता को बताने वाले, वितरागता के मार्ग पर चलने वाले, सबसे पहले देखते हैं, समय तो होने को है, शायद कट हो जाए हम लोग, तो देखते हैं अरिहंत भगवान के कितने गुण होते हैं। तो अरिहंत भगवान के 46 यानी 46 गुण होते हैं। एक कहने के 46 है, वास्तव में देखे, और दूसरा ये 46 गुण तीर्थंकर अरिहंत को मिलेंगे। जो सादे अरिहंत है उनको 46 गुण नहीं मिलते। अम, अब ये थोड़ा समझ लो, तीर्थंकर अरिहंत और सादे अरिहंत। तो जी, जो ये हमने शायद देखा था तीर्थंकर और सादे भगवान के लेसन में, है ना, तो ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगी। लेकिन जिनको तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का उदय होता है, शमो शरण वगैरह की रुद्धि होती है ना, वो तीर्थंकर कहे जाते हैं। तो उनके 46 गुण देखे जाते हैं। तो सामान्य चर्चा हम उन्हीं की अपेक्षा 46 गुणों की करेंगे। लेकिन जो सादे अरिहंत है, जैसे बाहुबली है, हनुमान जी भगवान हो गए, रामचंद्र जी भगवान हो गए, लवकुश हो गए, बाली, सुग्रीव, है ना, और रावण के जो पुत्र मेघनाद, इंद्र जो भी है ना, इंद्रजीत, ये सब भगवान हो गए। तो ये सब भगवान वो तीर्थंकर होके नहीं हुए, तो उनमें 46 के 46 नहीं पाए जाएंगे।
तो उनमें भी होते हैं, लेकिन समोशरण जैसे नहीं होता वगैरह, अनेक अलग प्रकार से भी पाया जाता है। तो हम तो तीर्थंकर अरिहंत की अपेक्षा चर्चा करने वाले हैं। मैं मोटे मोटे तौर पे बता दूं कि जो 46 है उसमें से उनके आत्मा के अपने गुण जो वो साथ में लेके सिद्ध बनेंगे, वो तो सिर्फ 4 है। अनंत चतुष्टय जिसे कहते हैं, है ना। 4 घाती कर्मों के अभाव में अनंत चतुष्टय प्रकट करके 4 गुणों को प्रकट किया है, और वही वो सिद्ध अवस्था में साथ में लेके जाएंगे। बाकी के जो 42 है, वो पूर्व में जो तीर्थंकर प्रकृति बांधी थी, उसके पुण्य के उदय से बाह्य संयोग में समोशरण वगैरह मिलना, देवों के द्वारा अतिशय करना वगैरह होते हैं। तो 10 तो जन्म से ही उनको प्राप्त होते हैं। तो ये पूर्व के पुण्य के उदय से प्राप्त सामग्री, देखो पुण्य के उदय से जैसे हम लोगों में भी डिफरेंस नहीं होता, कोई सुंदर है, कोई किसी की आवाज अच्छी है, किसी को धन संपत्ति ज्यादा है, किसी, तो ये सब बाह्य संयोग कहाँ से मिले? पुण्य के उदय से, पाप के उदय से, है ना। तो ऐसे ही अरिहंत भगवान के भी जो तीर्थंकर प्रकृति का पुण्य बांधा था, तो उससे उनको जन्म से ही कुछ 10 अतिशय प्राप्त हो जाते हैं। फिर 10 उनको जब केवल ज्ञान होता है तो और 10 प्राप्त हो जाते हैं। और 14 देवों के द्वारा प्रकट किए होते हैं, मतलब देवों के ही स्पष्ट रूप से देव उनमें कुछ न कुछ करते हैं। तो ऐसे 34 तो ये हो गए। और 8 प्रातिहार्य जो पुण्य के उदय से ही पाए जाते हैं, ये 8 प्रातिहार्य भी तीर्थंकरों के होते हैं। ठीक है। इस प्रकार से 10, 10, 14, 8 और 4 उनके अपने आत्मा के गुण जो वो साथ लेके जाएंगे, वास्तविक गुण वही है ना। तो इस प्रकार से अरिहंत भगवान के 46 गुण होते हैं। अगली कक्षा में हम एक एक गुण को अच्छे से समझेंगे और चर्चा करेंगे, अगले गुरुवार शुक्रवार को जब भी हम मिले। ठीक है। तो अब भिनवाणी स्तुति करते हैं। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है। वंदना शत